हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आया एक केस जिसमें पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25(1) में खर्चा बनवाने के बाद सीआरपीसी सेक्शन 125 में भी खर्चा बनवाने कोर्ट पहुंच गई। दोस्तों, इस जजमेंट की हिंदी और अंग्रेजी पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं मामला क्या था। मामला ये था कि पत्नी ने सीआरपीसी 125 का केस फैमिली कोर्ट में किया था, जिसको फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन डाला, जिसको हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और ये केस विचाराधीन हो गया। इसके बाद पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25(1) के तहत अपना खर्चा बनवा लिया। इसके बाद पत्नी के हाई कोर्ट में डाले गए सीआरपीसी 125 के रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉजिकल बात यह है कि भरण पोषण वाले केसेस को भरण पोषण के कई चैनल या सोर्स बनाने के बजाय भरण पोषण की मांग के उपाय की तरफ प्रयोग किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25(1) में भरण पोषण प्राप्त करने के बाद सीआरपीसी सेक्शन 125 को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25(2) माना जाए। चलिए 25 सेक्शन 25(2) देखते हैं क्या है। 25(2) के लिए क्या शर्तें हैं जरा देखते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25(2) कहता है कि यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उपधारा 1 के तहत आदेश देने के बाद किसी भी समय किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में बदलाव होता है, तो किसी भी पक्ष में बदलाव होने पर न्यायालय किसी भी आदेश को बदल, संशोधित या रद्द कर सकता है, जैसा कि न्यायालय उचित समझे। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि परिस्थितियों में बदलाव होने पर ही हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25(2) चल सकता है। चलिए अब देखते हैं इसमें निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष देखते हैं। तो पहला निष्कर्ष ये है कि भरण पोषण लेने के जो कई सारे तरीके या केसेस हैं, उनको पीड़ित पत्नी की मदद के तौर पर प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि पीड़ित पत्नी की इनकम बढ़ाने के लिए। इस बात का क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस बात का मतलब ये हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट और सीआरपीसी 125 में अगर पत्नी को किसी एक केस में किसी तरह की राहत मिल चुकी है, तो वही राहत उसे दूसरे केस में नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा निष्कर्ष ये है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25(1) में स्थायी खर्चा बनवाने के बाद पति या पत्नी की परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है, तभी पत्नी सीआरपीसी 125 कर सकती है। तीसरा निष्कर्ष ये है कि अगर पति कोर्ट में कहता है कि उसके ऊपर लोन है, तो इस लोन को अग्रिम वेतन भुगतान के रूप में माना जाएगा और कोर्ट आपको कोई राहत नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अति आवश्यक परिस्थिति के लिए लिया गया लोन ही पत्नी का भरण पोषण कम करवा सकता है। उसके बाद चौथा निष्कर्ष ये है कि अगर पत्नी या उसका वकील इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस भेजने के बावजूद उपस्थित नहीं होते हैं, तो पत्नी की तरफ से कोर्ट मित्र या न्याय मित्र उसका केस लड़ेगा।
तो दोस्तों आपके दिमाग में इस जजमेंट से काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन ये जजमेंट उन सवालों का क्लियर जवाब नहीं देता है। तो मैं उन सवालों के जवाब के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।